पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह को लेकर एक नई चर्चा छिड़ गई है। वो ये कि सिंह सियासत से संन्यास लेने का मन बना चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा गया कि दिग्विजय ने भोपाल में अपने मकान का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल अगले साल यानी 2026 में पूरा हो रहा है, इसलिए चर्चा है कि कार्यकाल के बाद दिग्विजय सियासी संन्यास ले सकते हैं। अब इन चर्चाओं का सच तो खुद दिग्विजय ही बता सकते हैं। हाँ, एक मौके पर उन्होंने संन्यास के संकल्प को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया था। साल 2003 के विधानसभा चुनाव के समय दिग्विजय ने कहा था कि यदि कांग्रेस हारी तो वो 10 साल के लिए चुनावी राजनीति में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। इसके बाद साल 2019 में दिग्विजय एक बार फिर चुनावी मैदान में आए। भोपाल सीट से वो लोकसभा के चुनाव में उतरे और भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने उन्हें 3.5 लाख के आसपास वाले बड़े आंकड़े से हरा दिया। अब फिर संन्यास की बात पर आए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सिंह को कांग्रेस ने उनकी परंपरागत सीट राजगढ़ से टिकट दिया। तब दिग्विजय ने लोगों से अपनी जीत की भावुक अपील करते हुए कहा था कि ये उनके जीवन का आखिरी चुनाव है। लेकिन अपील वाली दलील की दाल नहीं गली और भाजपा के रोडमल नागर ने भी दिग्विजय सिंह को मात दे दी। अब एक बार फिर इस सीनियर कांग्रेस लीडर के संन्यास की बात कही जा रही है, तो उसे राजगढ़ वाली उनकी घोषणा से जोड़कर भी देखा जा सकता है। वैसे एक बात बता दें, दिग्विजय चाहे संन्यास ले लें, लेकिन कांग्रेस उन्हें सियासी वानप्रस्थ में जाने नहीं दे सकती, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज भी दिग्विजय जैसा तजुर्बेकार और संगठन क्षमता का धनी नेता और कोई नहीं। कहने का आशय कांग्रेस के बाकी दिग्गज नेताओं को कमतर दिखाने से नहीं है। आशय केवल यह है कि दिग्विजय ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने के दौरान पार्टी के संगठन में जो पैठ बनाई, वो उनके कद में बहुत इजाफा कर चुके हैं। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे दिग्विजय का योगदान बहुत उल्लेखनीय रहा। चुनाव से पहले दिग्विजय ने नर्मदा परिक्रमा कर राज्य के बहुत बड़े हिस्से तक पहुंचते हुए वहां कांग्रेस का नेटवर्क मजबूत किया था। यात्रा के बाद दिग्विजय ने पंगत पे संगत नाम से अभियान चलाया। वो प्रदेश के कोने कोने में गए और कांग्रेस के लोगों के साथ भोजन कर पार्टी में एकता के कमजोर होते धागे को उन्होंने मजबूती दी। ये बात और है कि इस चुनाव में बनी कमलनाथ की सरकार जब 15 महीने में गिर गई तो इसका दोष दिग्विजय पर भी मढ़ा गया। फिर भी सिंह अपनी पार्टी के लिए बहुत जरूरी आज भी बने हुए हैं। उनके अनुभव की जरूरत कांग्रेस के लिए तब और भी बढ़ जाती है जब पार्टी की मौजूदा राज्य इकाई काफी कमजोर दिखती है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने अब तक के कार्यकाल में कांग्रेस को महज एक उपचुनाव में ही सफलता दिलवा सके हैं। इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ जीतू पटवारी के जो मतभेद सार्वजनिक रूप से दिख रहे हैं, उनसे भी पार्टी संगठन की संभावनाओं को कमजोर होना पड़ा है। इसलिए कम से कम वर्तमान के लिए तो ये कहा ही जा सकता है कि दिग्विजय चाहे संन्यास ले लें, लेकिन कांग्रेस के लिए उनका जब और तब इस पार्टी की बड़ी जरूरत बना ही रहेगा। यदि दिग्विजय संन्यास लेते हैं तब भी कांग्रेस यदि उनके आगे चल सन्यासी दफ्तर में वाले अंदाज में नतमस्तक दिखे तो किसी को हैरत नहीं होगी। नमस्कार।